ये बात बार बार आती है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी ये बात अपने किसी भी जजमेंट में नहीं कही है कि आदिवासी हिंदू नहीं, को डिलिस्ट कर दिया जाएगा, यानी उसको इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो धर्मांतरित हो गया और रूढ़ी को नहीं मान रहा। आरक्षण आप बंद करें, कि जो धर्मांतरित हो गया वो हमारा हक को ले जा रहा है। भारतीय स्तर पर ये संगठन का गठन हुआ है। विगत 15-20 वर्षों से ये संगठन जनजातियों के लिए काम कर रही है। देश के अंदर लगभग 700 से ज़्यादा जनजाति समाज निवास करता है। देखने में आया कि जनजाति समाज के कुछ लोग धर्मांतरित हो गए और रूढ़ी को नहीं मानते हैं, पुरानी परंपरा को नहीं मानते हैं। इसके बाद भी भारत सरकार उनको जनजाति का लाभ दे रहा है। जनजाति सुरक्षा मंच इस विषय को लेकर के फिर से कह रहा हूँ कि 15-20 साल से आंदोलन को इसलिए कर रहा है। जनजाति सुरक्षा मंच का कहना है कि जो धर्मांतरित हो गए हैं और वो रूढ़ी को नहीं मान रहे हैं, भारत सरकार ऐसे धर्मांतरित लोगों का आरक्षण को समाप्त करे। ये हमारा विषय है। इस विषय को लेकर के पूरे देश के अंदर जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर और बड़े गांव के स्तर पर, उसके बाद के राजधानी स्तर पर ये रैलियां चल रही है। उसी क्रम में झारखंड प्रदेश के राजधानी मुख्यालय रांची में कल जनजातीय सुरक्षा मंच के द्वारा रैली का आयोजन किया गया है और इस निमित्त आप हम सब लोग यहाँ बैठे हैं। सभी पत्रकार बंधुओं से मेरा विनम्र आग्रह है कि आप हमें इस काम में सहयोग करें, हमारे साथ चलें। ये हमारी विनती है, प्रार्थना है, आग्रह है। समाचार पत्रों का बहुत बड़ा हाथ होता है और आप जैसे बुद्धिजीवी लोग इस काम में लगे हैं। मुझे विश्वास है कि हमारा जो काम है उस काम को आप तेज़ गति से आपके जो माध्यम है उससे आगे बढ़ाएंगे। इसी बात को कहते हुए मैं आपको अंत में शुभकामनाएं देता हूँ। टाइमिंग तो किसी भी समय हो सकता है।
ऐसा नहीं है। जो क्रिसमस मना रहे हैं उनको भी हमारे तरफ से शुभकामनाएं और बधाई है। हमारा उससे विरोध नहीं है। वो कार्यक्रम अच्छा करें, क्रिसमस अच्छा मनाएं, उसके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। और हम कल जो कर रहे हैं उनका तो 25 दिसंबर को है। कल हम काम कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारा पहले से तारीख तय रहता है, उस तारीख के अनुसार से हमारा कार्यक्रम निश्चित है और ये कार्यक्रम कल होगा। तो ये कहा जा रहा कि ये डीलिस्टिंग किसकी होगी, जिसकी कोई लिस्टिंग ही नहीं है, फिर आप किसको डीलिस्ट करेंगे, किसका नाम हटाएंगे? पहले आधिकारिक तौर पर कोई लिस्टिंग तो आए सामने, तब तो डीलिस्टिंग की बात हो। देखिए, आपका विषय बहुत अच्छा है। ये डिलिस्टिंग का लिस्ट नहीं है, डिलिस्टिंग किसको करें, उसमें बहुत स्पष्ट है कि जो धर्मांतरित हो गए, क्योंकि शुरू में मैंने कहा धर्मांतरित हो गए हैं, वो रूढ़ी को नहीं मानते। रूढ़ी मने जो पुरखों के समय से चलने वाली जो परंपरा है उसको नहीं मानता है, वो धर्मांतरित हो गया। और रूढ़ी को नहीं मान रहा है तो ऐसे लोगों का डिलिस्ट किया जाए, उनका आरक्षण को समाप्त किया जाए, ये विषय है। और बाकी जो आपने कहा कि किसका डिलिस्ट करें, तो हम तो सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो ऐसे लोग हैं जो धर्मांतरित हो गया और रूढ़ी को नहीं मान रहा, ऐसे लोगों का आरक्षण आप बंद करें। ये सरकार का काम है, भारत सरकार का काम है कि वो उसके लिए किस प्रकार का सोच बनाता है। अच्छा, आपको नहीं लग रहा था कि ये जो मैं समझा नहीं। कल जो आप कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें कितनी जनजाति आपके यहाँ भाग ले रहे हैं इस कार्यक्रम में? देखिए, कहीं अगर त्योहार होता है ना, कोई त्योहार होता है तो वहाँ जाति और संख्या गिना जा सकता है क्या? है? ये तो उलगुलन है। अब वो कितने जाति के लोग आते हैं, ये एको आदमी ना आए, ये भी तो हो सकता है ना। तो उसका गिनती करना संभव नहीं है। हमने तो आह्वान किया, आह्वान में जितना लोग आना है, नहीं आना है, उनका विचार, उनका सोच, उसका मन का विषय है। राज्यपाल आ रहे हैं क्या? अब कल देखेंगे। निमंत्रण तो गया है आप लोगों को? निमंत्रण तो दिया है। कंफर्मेशन हुआ है उधर से? निमंत्रण तो पूरे देश को दिया है। नहीं, अधिकारी राज्यपाल के बारे में बताइए। हाँ, अभी कंफर्मेशन नहीं हुआ कंफर्मेशन। सवाल है सर कि जो भी आप कार्यक्रम कल कर रहे हैं, तो जो भी यूथ जो क्रिश्चियन आदिवासी यूथ है, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि आप संघर्ष पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं और आदिवासी समुदाय में टूट करने का प्रयास कर रहे हैं। ये कुछ शब्द है, इस पर आप क्या करें? लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है। वो कोई भी कुछ भी बोल सकता है। हम अपना बात बोल रहे हैं, हमको अच्छा लग रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। लोकतंत्र में किसी को कुछ बोलने की मनाही है क्या? उनको अच्छा नहीं लग रहा है, वो बोल रहे हैं, हमको अच्छा लग रहा है, हम कर रहे हैं। गणेश राम जी, आप तो छत्तीसगढ़ से चलकर यहाँ पर आए हैं। अभी हाल ही में जो चुनाव हुआ उसमें 3 स्टेट में बीजेपी जीती है। ये कहा जा रहा है कि खासकर छत्तीसगढ़ में जिस तरह से बीजेपी ने एसटी वोट में सेंधमारी की है और उसकी जो ज़मीन तैयार की गई है, ऐसे ही कार्यक्रम उस तैयार की गई है। अगले साल झारखंड में लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव है, उसी की ज़मीन तैयार करने के लिए कार्यक्रम किया जा रहा है। ये हमारे लिए बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि इस प्रकार का
जनजातीय सुरक्षा मंच को राजनीतिकरण करने की दिशा की ओर और कुछ लोग को ले जाने का प्रयत्न करता है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि जनजातीय सुरक्षा मंच विशुद्ध रूप से गैर राजनीतिक संगठन है। इससे राजनीति से कोई संबंध नहीं है। हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, हर कोई लड़ता है। हमारा साफ साफ कहना है कि जो धर्मांतरित हो गया वो रूढ़ी को नहीं मानता है। रूढ़ी माने जैसे कोई किसी का देहांत हो गया तो जो रूढ़ी को मानता है वो वहाँ पर मंत्र संत्र नहीं करता है, दफनाता है, घर में गमी करता है, 10 कर्म करता है, मुर्गी चिंगना हड़िया करता है। जो धर्मांतरित हो गया पादरी के बिना विनती का वो दफना नहीं सकता। हमारे यहाँ जन्म हो गया बच्चे का तो हम परिवार में संस्कार करते हैं उसका, वो बंगला में संस्कार करता है। हमारा ये सब बात का विरोध नहीं है, वो कर रहा है, करना ही चाहिए। हमारा कोई धर्म के ऊपर विरोध नहीं है। हमारा तो ये कहना है, बहुत स्पष्ट बोल रहा हूँ कि जो धर्मांतरित हो गया वो हमारा हक को ले जा रहा है। सरकारी योजना जो मिल रही है उस योजना में बंटवारा हो रहा है, जबकि जो रूढ़ी को मानता है वो उसी को ये हक मिलना चाहिए। आदिवासी को वो हक को वो धर्म परिवर्तित होने के बाद भी वो हक को ले जा रहा है, वो बंद होना चाहिए। झारखंड में सरना कोड को लेकर के जो है लगातार जो है आदिवासी समुदाय को मांग कर रहा है। सरकार ने भी जो है विधानसभा से पास करके भेजा। आपका इस विषय पर क्या विचार है कि क्या आदिवासियों के लिए एक धर्म कोड होनी चाहिए या नहीं होनी? देखिए, हम दूसरे विषय पर कुछ कहना नहीं कर सकते। जो अपना जो कर रहा है अपने हिसाब से वो अच्छा कर रहा है, उनका मांग है। मैं बोला शुरू में कि लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी बात को रखने को, अपने मांग को रखने का। हम जनजातीय सुरक्षा मंच के लोग हैं। जनजातीय सुरक्षा मंच इस विषय को लेकर के और आवाज़ उठा रहा है, और जब तक ये आरक्षण के मुद्दे पर अगर भारत सरकार विचार नहीं करती है, निर्णय नहीं लेता है, तब तक हम ये आंदोलन को जारी रखेंगे। थोड़ा सा उसके कुछ संवैधानिक पहलू के संबंध में बात करना चाहूँगा कि जब संविधान सभा का गठन हुआ था और रिजर्वेशन की बात चल रही थी तो आर्टिकल 341 में बाबा साहब अम्बेडकर ने व्यवस्था रखी थी कि जो अनुसूचित जाति के व्यक्ति है उनको भी रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा, किंतु जो अनुसूचित जाति का व्यक्ति मुस्लिम या इस्लाम या ईसाई धर्म ग्रहण कर लेगा उसको डिलिस्ट कर दिया जाएगा, यानी उसको इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसी तरह जब आर्टिकल 342 की बात आई, जहां जनजाति को रिजर्वेशन देने की बात आई, तो वहां पे बात रखी कि अनुसूचित जाति को अपृष्टता के आधार पे जो है रिजर्वेशन दिया गया था, लेकिन जनजाति को किस आधार पर रिजर्वेशन दिया गया? क्योंकि जनजाति तो सामाजिक रूप से बहिष्कृत जाति नहीं थी। जनजाति तो जनजाति को इसलिए दिया गया था कि उसकी अपनी एक अलग संस्कृति है, उसका भौगोलिक रूप से अलगाव है, आइसोलेशन है, उसका अन्य समुदाय के साथ आइसोलेशन है, और इस कारण से उनके भी सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई थी। और उनकी अपनी रूढ़ी रीति रिवाज कस्टमरी लॉ है जिससे वो शासित होते थे, और उनको बढ़ावा देने के लिए रिजर्वेशन दिया गया। लेकिन उसमें ये नहीं जोड़ पाए कि जो जनजाति का व्यक्ति जो है ईसाई या मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लेगा उसका रिजर्वेशन समाप्त हो। 1967 में बाबा कार्तिक उराव ने ये मांग सबसे पहले रखी थी और एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई थी, और इसके संबंध में एक बिल भी उन्होंने पेश किया था लोकसभा में। उस बिल में ये बात कही गई, आर्टिकल 342 में इस आशय का संशोधन करना चाहते हैं कि जो लोग अपनी रूढ़ी रीति रिवाज परंपरा को छोड़कर ईसाई या मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लेते उनको जनजाति का लाभ ना दिया जाए, यही डिस्कशन। अब एक बात ये आती है कि जो आदिवासी व्यक्ति ईसाई धर्म ग्रहण कर लेता है या मुस्लिम, तो वो सीधे सीधे ईसाई विधि से जो है शासित होगा, या मुस्लिम हो गया तो मुस्लिम विधि से शासित होगा। तो ऐसा व्यक्ति जिसका धर्म ही बदल गया वो कैसे आदिवासी हो सकता है? क्योंकि उसने अपनी आदिवासियत जो है वो खो दी।
जो रूढ़ी रीति रिवाज को मानता है, जो भगवान बिरसा मुंडा जी को अपना भगवान मानता है, वो ईसाई व्यक्ति भगवान नहीं मान सकता जैसे, क्योंकि वो सिर्फ यीशु मसीह को भगवान मानता है। जो मुस्लिम है वो सिर्फ एक ईश्वर को मानता है, वो है खुदा। तो वो बिरसा मुंडा जी को भगवान नहीं मान सकते। जिन्होंने बिरसा मुंडा जी को जो भगवान नहीं मानता है, जो रूढ़ी रीति रिवाज अपना ख़त्म कर दिया है, जो बुधवा से विक्टर हो गया है, बुधवा और विक्टर भले ही एक ही घर के दो भाई हो सकते हैं, लेकिन ये आस्था का प्रश्न है। जब उसकी आस्था ही खत्म हो गई और जनजाति समाज का उसका जो गुण है, जो आदिवासियाँ थे, वही समाप्त हो गई, तो उसका रिजर्वेशन वैसे ही समाप्त होना चाहिए। तो हमारी केवल जनजाति सुरक्षा मंच की ओर से केवल इतनी और इतनी मांग है कि आर्टिकल 342 में जो बिल लोकसभा में है उसको ये पास किया जाए, उसमें सिर्फ इस आशय का संशोधन किया जाए कि जो व्यक्ति इस्लाम और ईसाइयत को ग्रहण कर लिया है उस जनजाति को सर्टिफिकेट जारी न किया जाए, उसको जनजाति का आरक्षण न दिया जाए। क्योंकि पिछले 70 सालों से जनजाति व्यक्ति जो वास्तविक हकदार है उसको हक ना मिलके ईसाई और मुस्लिम व्यक्ति उसका लाभ ले रहे हैं। और 80 से 90% IAS की, IPS की बड़ी पोस्टें हैं, उन पोस्टों में उसका लाभ वो ले रहे हैं। और जो असली मूलभूत आदिवासी, जो अंतिम छोर पर बैठा हुआ आदिवासी समाज का व्यक्ति है, वो आज भी जंगल में हमारी बहन लकड़ी काट रही है और आज भी वो व्यक्ति जो है अपना गड्ढा खोदने का काम कर रहा है, वो आरक्षण का उसको लेस मात्र भी लाभ नहीं मिल रहा है। तो ऐसे व्यक्ति जो उस आरक्षण के हकदार नहीं है, उनका आरक्षण समाप्त किया जाए, उनको डिलिस्ट किया जाए, यही जनजाति सुरक्षा मंच की मांग है। ये बात बार बार आती है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, और इसके पीछे कहीं ना कहीं वो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग की बात करते हैं। 7-8 रूलिंग, एक बड़ी रूलिंग मैं आपको बताता हूँ, दुर्गादास हाजदा विरुद्ध हुजूर थी, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी ये बात अपने किसी भी जजमेंट में नहीं कही है कि आदिवासी हिंदू नहीं। ये थोड़ा सा उसका 5000 पन्ने का, 2000 पन्ने का जजमेंट होता है, उसमें से एक 4 लाइन उठा के निकाल देते। 1956 में जब हिंदू विधि बनी तो उस समय उस हिंदू विधि की धारा 2 में लिख दिया गया कि ये जनजाति पे लागू नहीं हुई। क्यों? क्योंकि जनजाति के ऑलरेडी कस्टमरी लॉ है जो मौखिक रूप से चलते। अगर उस कस्टमरी लॉ को अगर मान लो हिंदू विधि में डाल देते तो वो कस्टमरी लॉ का जो है वो वायलेशन होता है। तो कहीं कहीं जनजातियों में आज भी जो है बहुपत्नी विवाह का प्रावधान है। अब अगर मान लो हिंदू विधि में डाल देते आप तो एक पत्नी के रहते दूसरी शादी करने में 7 साल की सज़ा। अब मेरा जो बड़ा दादा था उसकी 7 पत्नी थी, तो वो तो बेचारा 7 साल क्या वो कई सालों के लिए जेल चला जाता। तो जनजाति जो है वो कस्टमरी लॉ से गवर्न होता है। तो जब हिंदू विधि बनाई गई तो वहाँ पे अम्बेडकर जी ने वो लाइन लिख दी कि भैया ये जनजातियों पर लागू नहीं होगी, पूरे देश के जनजातियों पर लागू नहीं होगी। तो उन्होंने ये कहा हिंदू विधि मतलब हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम और हिंदू विवाह अधिनियम, ये 2 अधिनियम लागू नहीं होंगे। तो इसका ये कदापि भी अर्थ नहीं है कि जनजाति हिंदू नहीं। और वहीं से ये बात को उन्होंने कट पेस्ट करके उठा के ले आया कि भाई माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनजाति हिंदू नहीं। भाई जनजाति जो अरण्य संस्कृति वही सनातन संस्कृति की जननी है। भाई हम गंगा जी की पूजा कहाँ करते हैं? नदी में। हम सूर्य भगवान की पूजा करते हैं, हम धरती माता की पूजा करते हैं। बिना धरती माता को मुर्गा दिए बगैर, बलि दिए बगैर हम तो जोतते भी नहीं है ज़मीन। तो हमने गाँव में जंगल में ये पूजा पाठ करी थी। अब कोई व्यक्ति शहर में आ गया, अब रोज़ मेरी माँ जो है पीपल के पेड़ पे गांव में पानी चलाती थी। मेरा ट्रांसफ़र एक बड़ी जगह हो गया, वहाँ कहाँ पीपल का पेड़, तो एक गमले में लगा दी। गमला नहीं हुआ तो एक फोटो लगा दी, फोटो की पूजा कर ली। तो वो पेड़ को गमले में लगा देने से, किसी भगवान की मूर्ति बना देने से उसकी जो मूल भावना है वो ख़त्म नहीं होती। भाई हम जब गाँव में रहते तो पीपल की और बड़े की पूजा करते, लेकिन जब शहर में आते तो गमले में लगाते थे। तो जो शहर में आ गए, जो नगर सभ्यता में, भाई 3 सभ्यता थी, एक नगरवासी, एक ग्रामवासी, एक वनवासी। जो वन में रहता था, आज आप हिंदू संस्कृति को उठा के देख लो, 4 आश्रम है। सबसे पहला ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ और फिर वानप्रस्थ, और उसके बाद फिर सबसे आखिरी में संन्यास। तो ये 25 साल का वानप्रस्थ क्यों था? भाई जितने भी हम पौराणिक रूप से देखें तो जितने भी हमारे पढ़ाई लिखाई शिक्षा के संस्थान थे वो सब वनों में हुआ करते। भगवान राम की शिक्षा वन में हुई, भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा जो है वनों में हुई। तो ये तो अध्ययन के केंद्र हुआ करते थे, तो संस्कृति के केंद्र हुआ करते थे। तो जो भारत की आज जो सनातन संस्कृति जिसकी हम बात करते हैं उसकी जननी ही अरण्य संस्कृति। तो हम ये कैसे इनको उससे अलग कर सकते हैं? तो जनजाति कहीं भी ये बात नहीं है कि